मुद्दा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मुंबई के पास ठाणे से, जहां के भिवंडी से एक 3 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। सुबह करीब 3:30 बजे का वक्त था जब सभी लोग गहरी नींद में थे और तभी अचानक 3 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर पड़ी और जब तक किसी को कुछ समझ में आता 100 से ज्यादा लोग, जी हां 100 से ज्यादा लोग इमारत के मलबे के नीचे दब गए। हादसा होते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे में 11 लोगों की मौत की खबर है और इतने बड़े हादसे की खबर मिलते ही राहत बचाव के लिए पुलिस के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद है और तेजी से लोगों को मलबे से निकालने का काम इस वक्त शुरू कर दिया गया है। जिस जगह इमारत गिरी उसके पास दूसरी बड़ी इमारतें भी हैं, जिसकी वजह से मलबा हटाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि राहत की बात यह कि अब तक मलबे से 11 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और यह भी बताया जा रहा है कि 1984 में बनी इस इमारत की हालत इतनी खराब हो गई थी कि इसके लिए नोटिस भी जारी किया गया था और यह भी बताया जा रहा है कि अभी भी करीब 100 लोग मलबे के नीचे दबे हैं। तो आपको बता दें, देखिए तस्वीरें दरअसल ये बयां कर रही हैं कि फिलहाल स्थिति वहां पर क्या होगी। कई लोगों को तो बचाया गया है लेकिन अभी भी ऐसी आशंका कि मलबे में बहुत सारे लोग फंसे हो सकते हैं, उन्हें निकालने की कोशिश हो रही है। लेकिन देखिए चुनौती क्या है, चुनौती ये कि आसपास भी बहुत इमारतें हैं और इसलिए बड़ी ही सावधानी के साथ लोगों को निकाला जा रहा है। निकालने में थोड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि लोगों को जिन्हें निकाला गया उन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया है, कुछ की हालत बेहद गंभीर है। ये बताया जा रहा है कि जो इमारत है जो गिरी वो 1984 में बनी और इसकी हालत बहुत जर्जर थी, इतनी जर्जर कि ये कभी भी गिर सकती थी। बावजूद इसके लोग यहाँ थे। हालांकि इसके लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया था ताकि जल्द से जल्द इस इमारत को खाली कर दिया जाए, लेकिन ये इमारत वक्त पर खाली नहीं हुई और देखिए हादसा ये होता है। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 11 लोगों की फिलहाल मौत की खबर है। ये आंकड़ा आने वाले वक्त में बढ़ भी सकता है क्योंकि जिस तरीके से मलबे के नीचे लोग दबे हुए हैं, कोशिश है उन्हें निकालने की। फिलहाल यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूं भिवंडी के उस स्पॉट पर जहां पर इमारत गिरी है। मैं इसमें आपको तस्वीरें दिखाता हूं। ये इमारत है करीब 3:30 बजे आसपास, जो अर्ली मॉर्निंग है, ये इमारत गिरी और इसमें गिरने के चलते अब तक जो ऑफिशियल आंकड़ा मिल रहा है उसके मुताबिक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 10 से 12 लोग जो है यहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन करके निकाले जा चुके हैं। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, कितनी भयंकर तस्वीरें हैं कि यहाँ पर इमारत जैसे ही गिरी, अंदर का सारा सामान आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि सारा सामान अभी लोग जो है उसी में फंसे हुए हैं। लगातार ये कोशिश की जा रही है लेकिन ये जो कंजेस्टेड एरिया है, रास्ते बहुत सकरे हैं, इसलिए गाड़ियों का यहाँ पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा है और यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। देखिए आप, लगातार जगह बनाने की कोशिश की, यहाँ पे अंदर जो फंसे हुए हैं उनके तक पहुंचा जाए और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। लेकिन इस वक्त जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन जिस तरह से ये इमारत गिरी है, काफी जर्जर इमारत की, आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि इमारत जब गिरी तो अचानक से गिरी और 3:30 बजे के आसपास और फिर यहाँ पर जो हालात आप देख रहे हैं, किस तरह से यहाँ के जो मलबा आप देख रहे हैं, मलबे के जो मंजर है उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्डिंग किस तरह से धराशायी हुई। और उसके बाद फिर जो अंदर लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि जो म्युनिसिपल कमिश्नर है थाने के, वो ऑफिशियल आंकड़ा ये बता रहे हैं कि 80 से 100 लोगों के फंसे होने की आशंका हो सकती है और यही वजह है कि एनडीआरएफ की एक टीम 30 जवान जिसमें शामिल हैं उन्हें यहाँ पर भेजा गया है। लेकिन पिछले 5 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है कि यहाँ पे जगह कम है और जगह कम होने के साथ साथ जो है रास्ते बहुत सकरे हैं और इस वजह से किसी गाड़ी को अगर यहाँ पे जेसीबी भी आती है तो मदद मिलेगी, लेकिन जेसीबी के पहुंचने का जो रास्ता है वो नहीं है और इसकी वजह से जो है अब यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, जो लोकल एजेंसियां हैं या फिर एनडीआरएफ की टीम जो पहुंची है, वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे की मदद करके जो है मलबे को हटाया जाए और मलबे को हटाने के बाद जो अंदर फंसे हुए हैं, लगातार आवाज दी जा रही है कि जो भी फंसा हुआ है अगर उसे कॉन्टेक्ट हो पाए तो उस हिसाब से आगे बढ़ा जाए। लेकिन फिलहाल अभी रास्ता बनाने की कोशिश आप देख रहे हैं लगातार की जा रही है ताकि अंदर प्रवेश किया जाए और फिर मलबे को हटाने की कोशिश की जाए। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल इस वक्त यही है कि आखिर जो ऑफिशियल आंकड़ा है, अगर इतने लोग फंसे होंगे और जिस तरह से मुश्किलें आ रही है, आप देखिए जेसीबी यहाँ पर एक आई है, जेसीबी को लगातार अंदर जो है वो रहने की प्रक्रिया, अंदर ले जाने की प्रक्रिया शुरू है इस वक्त। तो महत्वपूर्ण चीज इस वक्त यही है कि
यहाँ पर जेसीबी को लाने की कोशिश की जा रही ताकि मलबे को हटाया जाए जल्द से जल्द और जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित निकाला जाए। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं जो कि ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद है। दिवाकर सिंह हमारे साथ है, प्रणाली कब से हमारे साथ है, ज्योत्सना हमारे साथ है। सबसे पहले प्रणाली करो, प्रणाली अभी कितने लोग वहां फंसे हुए हैं और किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? अर्पिता, उम्मीद अभी भी है और ये उम्मीद बढ़ाना अच्छी बात है क्योंकि फिलहाल आधे घंटे पहले यहाँ पर आमिर खान नाम के एक 18 वर्षीय युवक को बाहर निकाला गया है। सुबह जैसी जानकारी मिल रही थी कि दो लोगों की आवाज़ें जो है वो सुनाई दे रही है। उनमें से एक आमिर खान जो 18 वर्षीय हैं, उनको यहाँ से निकाला गया है, वो जिंदा है, उनको अस्पताल में ले जाया गया है। उनके जो पापा हैं वो भी इस हादसे में जख्मी हुए थे, उन्हें तड़के ही जो है वो अस्पताल लेकर गए थे। अब आमिर बाहर निकले हैं लेकिन आमिर के दादा दादी जो है वो अभी भी अंदर मलबे में धंसे होने की आशंका जताई जा रही है। थोड़ी देर पहले और एक स्ट्रेचर अंदर लेकर गए हैं, शायद जो दूसरी आवाज़ आ रही थी उसे भी बाहर निकाला जा सकता है थोड़ी देर में। फिलहाल जो है ये 2 लोग जिनको डॉग स्क्वाड ने स्ट्रेस किया था वो जो है वो उनमें से एक को बाहर निकाला गया है और दूसरा जो है उसको अभी बाहर निकाला जा सकता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसका पूरा जो एरियल व्यू है वो हम आपको इस वक्त दिखा सकते हैं। ये जो जलानी मंजिल बिल्डिंग है ये 2 हिस्सों में बटी हुई थी, उसमें से एक हिस्सा जो है वो अभी भी खड़ा है लेकिन दूसरा जो पूरा हिस्सा है वो धंस गया है। इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे एक पावर लूम था, जो पावर लूम पूरा दोनों बिल्डिंग को जो है वो कनेक्टेड था। आशंका ये भी जताई जा रही कि पावर लूम जो हमेशा वाइब्रेट होता रहता है उसके वाइब्रेशन की वजह से ये इमारत जो है वो जर्जर हो चुकी थी। बारिश के पहले इस बिल्डिंग को नोटिस दिया गया था यहाँ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से, लेकिन ये बिल्डिंग अभी तक खाली नहीं हुई थी। आज सुबह पहले इमारत का ये जो हिस्सा है जो यहाँ से दिखाई दे रहा है, इसमें इसके पिलर में पहले गैप आया जिसकी बड़ी सी आवाज़ हुई। उस आवाज़ की वजह से इस बिल्डिंग में जो कुछ लोग उस वक्त जाग गए थे वो लोग रेस्क्यू उसी वक्त बाहर आ गए और उनकी जान बच गई। उन लोगों ने भी कुछ लोगों के दरवाजे खटखटाए थे लेकिन बहुत से लोग जो है खास करके जो फर्स्ट फ्लोर पे थे वो सब लोग इस हादसे में अटके हुए हैं। जहां तक जानकारी मिलती है ये आंकड़ा 80 से 100 के आसपास हो सकता है, जिनमें से 14 से ज़्यादा लोगों को बाहर निकाल लिया गया है और अभी भी बहुत ज़्यादा लोग जो है वो अंदर फंसे हो सकते हैं। यहाँ पर स्थानिक जो है वो यहाँ पर मदद करते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी दिवाकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर, जिस तरीके से कई सवाल अब सरकार पर खड़े होते हैं कि क्या सिर्फ नोटिस भर दे देने से काम आपका हो जाता है, उसको खाली वो मकान हुआ नहीं हुआ, क्योंकि आए दिन मुंबई में ऐसे ही हादसे होते हैं। अर्पिता, देखिए कोई नई बात नहीं है। जब नोटिस दे दिया जाता है, फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी जाती है, उसके बाद ना तो बीएमसी प्रशासन उसे देखता है ना ही लोगों से ये सिफारिश करता है कि आप इस बिल्डिंग को छोड़ दीजिए, आपकी ही जान को खतरा है। ये प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है और हालात क्या बनते हैं मैं आपको फिर से तस्वीरों के जरिए दिखाने का अर्पिता कोशिश करता हूँ। मैं जहाँ मौजूद हूँ ये पूरा हिस्सा बुरी तरह से धंस गया था और जिस पावर लूम की हमारी सहयोगी बात कर रही थी उसका हिस्सा देखिए नजर आ रहा है। जो मशीनें होती हैं पावर लूम में लगी होती वो पूरा हिस्सा नजर आ रहा है इस वक्त जो है, जहाँ पे एनडीआरएफ की टीम इस वक्त सर्च ऑपरेशन कर रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, इलाका जो है बहुत सकरा है, जो रास्ते हैं वो बहुत ही पतले हैं और यहाँ पे गाड़ी नहीं आ सकती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज इसलिए और इसलिए मैनुअली जो है वो यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ को करना पड़ रहा है। हाथ से उन्हें मलबा हटा के जो अंदर लोग फंसे हुए हैं यहाँ आवाज उनको दी जा रही है ताकि वो अगर आवाज को सुन पाए उस हिसाब से आगे बढ़ा जाए। लेकिन जिस हिसाब से आप देख रहे हैं मलबा हटाया जा रहा है, इसमें अभी तक अगर देखें तो 6.5 घंटे का वक्त हो चुका है रेस्क्यू ऑपरेशन को। बिल्डिंग को गिरे हुए 6.5 घंटे का वक्त हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी जो है जिस तरह के मलबे की तस्वीरें आप देख रही हैं ये बहुत टाइम लेगा, क्योंकि सर्च ऑपरेशन में जितना टाइम होगा उतना अंदर फंसे लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, उनकी जान को खतरा बढ़ेगा। एक और महत्वपूर्ण चीज, जेसीबी जरूर ले आई गई है सामने देखिए, लेकिन रास्ता नहीं है जेसीबी के अंदर आने का ताकि जल्दी से जल्दी मलबे को हटाया जाए और जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जाए। तो इसलिए पहले जेसीबी के लिए रास्ता बनाया जा रहा है और उसके बाद जेसीबी अगर अंदर पहुंचती है तो फिर तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन हो पाएगा। लेकिन जिस तरह की तस्वीर आप देख रही हैं मैनुअली जो है हैंडल जो है सर्च ऑपरेशन को एनडीआरएफ को करना पड़ रहा है। ये सामने बिल्डिंग का हिस्सा देखिए, जो एक हिस्सा जो गिरा किस तरीके की दिक्कतें वहां पर हो रही हैं इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में, क्योंकि कई जानें अभी दबी हुई हैं और बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द मलबा हटाया जाए, लोगों को बाहर निकाला जाए।
ज्योत्सना, शायद ज्योत्सना तक आवाज अगर नहीं पहुंच रही तो यही सवाल मेरा दिवाकर से भी है, क्योंकि दिवाकर भी देखिए ग्राउंड पर ही मौजूद है और तस्वीरें भी हमको दिखा रहे थे। दिवाकर, किस तरीके की दिक्कतें रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही हैं फिलहाल? देखिए, जो हालात हैं अर्पिता इस वक्त आपके सामने तस्वीरों में है कि एनडीआरएफ की टीम हाथ से मलबे को हटा रही है और हाथ से मलबे यानी मैनुअली हैंडल करना पड़ रहा है। देखिए, यहाँ पे अगर जेसीबी होती तो तुरंत मलबे को तेजी से हटाया जाता और उसके बाद जो अंदर फंसे लोग हैं उनकी जान बचाने में ज्यादा कम समय लगता और कम समय लगने की वजह से उन्हें जल्दी जल्द निकाला जाता। लेकिन मुश्किल यही है कि जिस तरह से बिल्डिंग गिरी है धंस के और अचानक से धराशाही हुई है, उसको देखते हुए यहाँ पर जगह बिल्कुल नहीं है कि किसी जेसीबी को यहाँ पर प्रवेश दिया जाए और प्रवेश देने के बाद उसके साथ तेजी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाए। यहाँ पर मजबूरी यही है एनडीआरएफ की, उन्हें हाथ से मलबा हटाना पड़ेगा और जिस तरह का मलबा यहाँ आपको नजर आ रहा है उसे हटाने में काफी वक्त लगेगा और इसीलिए जेसीबी के लिए रास्ता बनाया जा रहा है कि किसी तरह से जेसीबी को प्रवेश दिया जाए और जो मलबा है उसे हटा के जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द सही सलामत निकाला जाए और उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए। लेकिन इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे बड़ी दिक्कत रेस्क्यू ऑपरेशन में एजेंसियों को यही आ रही है कि ये रास्ता आप देख रहे हैं बिल्कुल कंजेस्टेड एरिया है, अब पास की एकदम बिल्कुल बिल्डिंगें हैं, पतली पतली गलियां हैं और इसलिए गाड़ी के आने की बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगर तमाम जेसीबी मंगाई जाए या एनडीआरएफ की गाड़ी मंगाई जाए जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा सके। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन में यही है कि यहां पर रास्ता जो है। मैं रोक रही हूं दिवाकर, आपको इसी वक्त बड़ी खबर आ रही है। हादसे में मरने वालों के परिजनों को 5 लाख मुआवजे का ऐलान किया गया है, यानी मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। हादसे में जो लोग मरे हैं उनके परिवारों को ये पैसे दिए जाएंगे। 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। लेकिन सवाल देखिए बड़ा अभी भी बना हुआ है सरकार की तरफ कि आखिरकार कब तक ऐसे ही लोगों की जान जाती रहेगी? क्या सिर्फ नोटिस दे देने से उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? ये जो बिल्डिंग है, आपको बता दें 36 साल पुरानी ये बिल्डिंग, जिस पर नोटिस भी चिपकाया गया था, लेकिन उसके आगे की कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोगों ने मकान भी नहीं खाली किया, जिसके बाद नतीजा कुछ ऐसा, भारी बारिश जब होती है तो कुछ ऐसी स्थिति देखने को मुंबई से मिलती है। और आपको बता दें 6.5 घंटे का वक्त फिलहाल हो चुका है और 6.5 घंटे से यहां रेस्क्यू चल रहा है। आपको बता दें 11 लोगों की मौत की खबर अभी तक सामने आई है। हमारे साथ प्रणाली, हमारे सहयोगी ज्योत्सना, हमारे सहयोगी दिवाकर लगातार ग्राउंड से मौजूद है, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। जल्दी से प्रणाली करो, यानी प्रणाली कई सवाल तो मंडरा रहे हैं, लेकिन देखिए प्राथमिकता भी यही है कि जल्द से जल्द लोगों को निकाला जा सके। क्या प्रयास? बिल्कुल अर्पिता, जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे, इस पूरे भिवंडी इलाके में ऐसी 782 बिल्डिंगें हैं जो कि खस्ता हाल में है, जर्जर है, जिनको नोटिस दिया गया है। लेकिन क्या ये सारी इमारतें गिरने से पहले खाली कर ली जाती है, वहाँ से लोगों को निकाल लिया जाता है? तो ऐसा नहीं होता है। लोग भी कई बार ऐसा होता है कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसकी ओर से नोटिस दिए जाने के बाद उस नोटिस को अनदेखा करते हैं और उन्हीं घरों में रहते हैं। मुंबई जैसे और मुंबई के आसपास के इलाकों में, जैसे कि भिवंडी है, उल्लासनगर है, इन इलाकों में रहना, ये घर मिलना, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसीलिए लोग कैसा भी घर हो उस घर में रहते हैं। जैसे कि ये बिल्डिंग वैसे छोटा था, सारे जो थे यहाँ पे जो 21 फ्लैट्स थे वो 1 रूम किचन थे, यानी कितने छोटे थे इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर भी इतने छोटे घरों में करीब 100 से ज्यादा लोग यहाँ पर रह रहे थे, जो आज इस बिल्डिंग के गिर जाने की वजह से मलबे के नीचे धंसे हुए हैं। और ऐसी 782 बिल्डिंगें पूरी भिवंडी इलाके में हैं, जिनको यहाँ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से नोटिस दिया गया है। अब देखना ये होगा कि क्या ये बिल्डिंगें खाली होती है। जैसे कि मैं आपको अभी बता सकती हूँ, ये पूरी एक बिल्डिंग थी जिसका एक हिस्सा धंस गया है। इसके बगल की बिल्डिंग आप अगर देखेंगे तो इसमें 1 फीट का भी अंतर नहीं है, इतनी एक दूसरे को लग के ये बिल्डिंगें हैं। अब जब इस बिल्डिंग को यहाँ से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है तो आसपास की बिल्डिंगें जो है उसे भी खाली करना पड़ रहा है, क्योंकि इस हादसे का परिणाम उन बिल्डिंगों पर भी हुआ है। वहाँ के लोगों को फिलहाल जो है वो हटा लिया गया है, लेकिन जैसे ही यहाँ से मलबा निकलेगा ये लोग अपने अपने घरों में फिर से जाके रहने लगेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, और फिर ऐसी सिचुएशन में जबकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उनको नोटिस देता है, बावजूद उसको अनदेखा कर ये लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन देखिए दिवाकर, लोगों के सामने भी जब दिक्कत ये है, कौन अपनी जान को जोखिम में डालना चाहेगा? लेकिन अब उनके पास कोई दूसरा आश्रय नहीं है, कहां जाएंगे वो लोग? सरकार केवल नोटिस चिपकाकर अपनी जिम्मेदारी से निपटना चाह रही है, बचना चाह रही है।
बिल्कुल जाहिर तौर पर, क्योंकि ये जो पूरा हिस्सा है थाने म्युनिसिपल जो कॉरपोरेशन है उसके अंडर में ये हिस्सा आता है, भिवंडी नगर पालिका जो है। और ऐसे में अगर इस तरह की नोटिस चिपकाई जाती है तो साफ तौर पर उसे फॉलोअप करना अर्पिता जरूरी होता है। मैं तस्वीरें फिर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, उन तस्वीरों से आप समझिए कि अगर जिस तरह की लापरवाही बरती गई है तो आखिर क्या वजह थी उस लापरवाही की, फॉलोअप नहीं लिया गया। सबसे बड़ी बात ये होती है महानगर पालिका के पास जो विकल्प होता है कि अगर जो रहने वाले लोग हैं इमारत में, बिल्डिंग जर्जर है, उसे नोटिस दिया जा चुका है, तो फिर उन्हें हटाने के लिए विकल्प ये होता है कि आप पुलिस की मदद लीजिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आपकी जान को ही खतरा है, बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, आपको हम सुरक्षित जगहों पर पहुंचा देते हैं। ये प्रक्रिया पालन जो है अर्पिता कभी नहीं किया जाता है, सिर्फ नोटिस चिपका दी जाती है, लोगों को उनके भरोसे छोड़ दिया जाता है कि वो जब चाहे खाली करें, जब चाहे ना खाली करें। मैं रोक रही हूं, ज्योत्सना के पास कोई अपडेट है? जल्दी से ज्योत्सना करो। ज्योत्सना। बिल्कुल अर्पिता, एकनाथ शिंदे जो राज्य सरकार में मंत्री है उन्होंने घोषणा की है कि इस हादसे में जितने लोगों की मौत होगी उनको 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन क्या 5 लाख मुआवजे देने से क्या लोगों की जान वापस आ सकती है, ये सवाल यहाँ पर है। मैं एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगी कि लगभग 6 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, लोगों को निकालने का काम यहाँ लगातार जारी है और सरकार की तरफ से घोषणा की गई है कि जिन लोगों की मौत हुई है उनको 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। आप देख सकते हैं 2 साल के बच्चे की भी इस हादसे में मौत हुई है, अब तक 11 लोगों की मौत हुई है। क्या अभी कई लोग जो है वो मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। फिलहाल बारिश का मौसम है लेकिन अभी फिलहाल बारिश नहीं हो रही है। अगर बारिश होती है तो मुश्किलें और बढ़ सकती है। आप देख सकते हैं इमारत का जो पीछे वाला हिस्सा, मतलब एक विंग जो है वो गिरी है, पूरी इमारत नहीं गिरी है। एक विंग का हिस्सा जो है वो पूरी तरह से धराशायी हो चुका है, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। लगभग 80 से 100 आप रहिए। और बड़ा सवाल यही है कि क्या केवल मुआवजा बढ़ देने से हो जाएगा क्या? मुंबई और आसपास के शहरों में इमारत गिरने का जो सिलसिला है, देखिए वो नया नहीं है। हर महीने किसी न किसी शहर से इमारत हादसे की खबर आ ही जाती है। स्क्रीन पर जरा ये आप 5 तस्वीरों पर नजर डालिए। पहली तस्वीर 10 जून की है, जब मुंबई के कांदिवली में इमारत गिर गई थी जिसमें 3 लोग घायल हुए थे। जबकि 16 जुलाई को मुंबई के ही CST इलाके में इमारत गिरने से 9 लोगों की मौत हुई। 17 जुलाई को मुंबई के मालवड़ी इलाके में एक बिल्डिंग गिर गई जिसमें 2 लोग मारे गए। जबकि 25 अगस्त को महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक बहुमंजिला इमारत गिरने से मलबे में दबकर 13 लोगों की मौत हुई है। लेकिन क्या सीखा हमने इन मौतों से? अब ये बड़ा सवाल बना हुआ है। वहीं मुंबई के पास भिवंडी में इमारत गिरने से हुए हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया। पीएम मोदी ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की और जो लोग हादसे में घायल हुए उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पीएम मोदी ने कहा कि राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है और जो भी जरूरत होगी उसे तुरंत पूरा किया जाएगा। पीएम मोदी ने भिवंडी हादसे पर दुख जताते हुए दरअसल ये ट्वीट किया और लिखा कि महाराष्ट्र के भिवंडी में इमारत गिरने की घटना बेहद दुखद है। हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। जो लोग हादसे में घायल हुए उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है और प्रभावितों को हर संभव मदद की जाएगी।